जी, मेरे साथ मौजूद हैं बिनिश फ़ारदी। उनका नाम आया था ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था, जिसमें कुछ लोगों को गैर मुल्की ज़ाहिर किया गया, उसमें बिनिश साहिबा का नाम भी था। बिनिश ने मुझे जॉइन किया है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक़्त आप कहाँ पे हैं? आपने हमें कहाँ से जॉइन किया? और क्या आप गैर मुल्की हैं या आप पाकिस्तानी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अतर साहब मुझे आपने मौका दिया, अपना मौक़िफ़ बताने का। अभी इस वक़्त मैं इंग्लैंड में हूँ, समरसेट से मैं ताल्लुक़ हूँ, लंदन में नहीं होती साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में होती हूँ। और बिल्कुल यही मैं पहले दिन से चीख रही हूँ और चीख-चीख के हर एक को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पैदाइश मेरी पाकिस्तान से है, पली-बड़ी पाकिस्तान में हूँ, शादी के बाद यहाँ पे आई हूँ कि मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पर थी। और यहाँ पे इसलिए मुक़ीम हूँ कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं। और मुस्तकिल में ज़्यादातर पाकिस्तान में मेरे वालिद बहुत ज़ईफ़ हैं, अकेले हैं, तो मैं ज़्यादातर अब आजकल पाकिस्तान में होती हूँ। मैं अभी 2 4-5 दिन पहले ही आई हूँ। तो मैं आजकल रेज़िडेंट भी पाकिस्तान की ज़्यादा हूँ यूके के बजाय। तो जी। ये मुझे इन्होंने नॉन उसमें डाल दिया, ये बड़ी हैरतनाक बात है, बड़े जी। यानी अच्छा, ऑब्वियसली आपके लिए भी ये सरप्राइज़िंग होगा, उसके अंदर वो एक अमाउंट वगैरह भी लिखी हुई है जो आपने पे की, तो ये कब आपने पे की थी? कब की थी आपने पीटीआई की फंडिंग और किस तरह की थी? जी, जी। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2013 में इलेक्शंस होने वाले थे और मेरे भांजे, भांजियाँ बड़े वो एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा वो लाहौर में काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे पीटीआई को। तो मेरे भांजे ने वैसे ही कह दिया कि पीटीआई की लगता है कि पैसे उनके पास कम हो गए हैं, तो मुहिम चलाने में हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। तो वो हम भी बड़े जोश में थे उस वक़्त, हालाँकि बड़ी मुश्किल से वो पैसा निकाला था लेकिन हमने भी बड़ी में क्योंकि ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा है, आप भी यहाँ पे होते हैं कि कितनी मेहनत से यहाँ पे कमाते हैं हम, कि एक-एक रुपए के लिए आप कितनी यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ऑनलाइन किया था, पेपॉल के ज़रिए और क्योंकि पाउंड्स में पे किया था और यूएस पेपॉल में वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया था। तो उस वक़्त के रेट के हिसाब से मेरे ख़्याल है कि 200 पाउंड के करीब थे वो, लेकिन जब वो कन्वर्ट होके डॉलर्स में $250 मैंने राउंड कर दिया था कि वो वहाँ राउंड पहुँचे। तो 3 जी, ट्रांज़ैक्शंस की थी मैंने क्योंकि मैं चेक करना चाह रही थी कि वो ट्रांज़ैक्शन में कितना हो रहा है डॉलर्स में। तो मैंने जी, 3 बारियों में किया था। तो ठीक। वो मुझे याद है अच्छी तरह, तो इसलिए जब नाम आया तो मुझे फ़ौरन याद आ गया, जब मैंने डेट देखी, अपना नाम देखा, तो वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मुझे याद था कि मैंने उस वक़्त डाले थे ठीक। पीटीआई के अच्छा, इससे पहले जब फैसले में नाम आया ऑब्वियसली उस वक़्त तो साहब ने आपका नाम देख लिया। लेकिन इससे पहले क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से या पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कोई आपसे राब्ता करने की कोशिश की गई? ऑब्वियसली जब आपने ये फंडिंग वगैरह की होगी, बीच में अपना ईमेल एड्रेस वगैरह भी दिया होगा जिसके ऊपर आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह हो सकता है। तो किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ आपसे? कोई असरटेन करने के लिए कि आप पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं? जी नहीं, यही हैरत-अंगेज़ बात है कि किसी ऑफ़िशियल कॉन्टैक्ट किसी किस्म का कोई अनऑफ़िशियल, ऑफ़िशियल किसी किस्म का भी कोई कॉन्टैक्ट हमसे नहीं किया गया। और यही बड़ी हैरत की बात है कि ये तो मेरा ख़्याल है एक क्लिक ऑफ अ बटन में आप आजकल नादरा से ऑफ़िशियल्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो क्लिक ऑफ अ बटन में निकाल सकते हैं डिटेल्स फ्रॉम नादरा, किसी का भी नाम डाल के। उनके पास तो ये सब कुछ मालूमात मौजूद हैं। तो मुझे लिए हैरत-अंगेज़ बात यही है कि इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दे दिया और हमारे से पूछे बगैर और हमसे तहकीकात किए बगैर हमारे नाम जो हैं उन नॉट पाकिस्तानी लिस्ट में डाल दिए गए हैं और हमें फैसले में ये कहा गया है कि फॉरेन एजेंट्स ने फंडिंग की है, तो यानी हमें फॉरेन एजेंट्स के खाते में डाल दिया गया है। तो ये इस बात पे मैंने पहले दिन से प्रोटेस्ट किया है। जैसे ही मैंने पढ़ा उसके फौरन बाद मैंने ईसीबी को ईमेल की और उन अपना रजिस्टर कराया अपना एहतजाज और बताया कि मैं और अपने आईडी कार्ड वगैरह सबकी डिटेल भेजी ताकि वो उसको करेक्ट करें और मुझे इस तरह मैं मीडिया पे देख रही हूँ कि मेरे नाम के आगे नॉट पाकिस्तानी लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने उनको अब बाय पोस्ट भी वो लेटर जो है ईसीपी को भेजा है। ठीक है। बिनिश बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोगों ने सुना कि बिनिश कह रही हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से राब्ता भी किया, ईमेल भी उनको भेजी है कि भाई किस तरह आपने हमें फॉरेन एजेंट करार दे दिया। एनीवे बिनिश आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। थैंक यू। शुक्रिया बहुत-बहुत, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।